हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम आज करने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ, बहुत ही डिटेल में, बहुत अच्छे से। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी लेसन की। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी शुरुआत कब से हुई। रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमने जानना कब शुरू किया, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारी क्या कहते हैं गवर्नमेंट ने फैमिली प्लानिंग क्या करी, इन्वेंट करी। कितने में? 1951 में, ठीक है। और इसने एक क्या कहते हैं प्रोग्राम चलाया ACH, जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ के, ठीक है। और एक STD नाम की बीमारी को बताया कि ये सेक्सुअली फैलती है, ठीक है। चलिए, इसमें जो रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम है उसमें क्या था, टू गिव अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एक्सप्लोजन, बर्थ कंट्रोल, प्रेगनेंसी एंड पोस्टल एरिया, सेक्सुअल रिलेटेड सोशल एवल्स। इसमें क्या था, जो हमारी गवर्नमेंट में ने क्या कहते हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है उसने लोगों को बताया कि इसने लोगों को अवेयरनेस दी कि इसके बारे में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, कि आपको अपनी बॉडी के साथ आपको मेंटली, सोशली, हर तरीके से अवेयर होना चाहिए कि कि आप किस तरीके से बच्चों की चाइल्ड केयर कर सकते हैं, प्रेगनेंसी कंट्रोल कर सकते हैं, या जो भी तरीके की जो सेक्सुअल बीमारी होती हैं उनको किस तरीके से आप कंट्रोल करते हैं, और जो आपकी मेंटल हेल्थ है वो किस तरीके से इन सब चीज़ से इफ़ेक्ट हो सकती है, उस चीज़ को कंट्रोल, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए क्या कहते हैं, हमारी जो गवर्नमेंट ने वो क्या स्टार्ट करी, फैमिली प्लानिंग स्टार्ट करी। कितने में? 1951 में, ठीक है। नेक्स्ट, हमारे सेक्स एजुकेशन का एम क्या था स्कूल्स में, टू गिव राइट इन्फॉर्मेशन अबाउट द सेक्स रिलेटेड एक्सपेक्ट, टू अवॉइड सेक्स रिलेटेड मिथ्स एंड माइक्रो मिक्स ऑप्शंस। क्या कहते हैं, जो ये है ना, लोग कहते थे कि पहले के लोग कहते थे कि ना ये जो सेक्स एजुकेशन ये अच्छी चीज़ नहीं है, क्यों बताया जा रहा है, किस लिए, जो इसके बारे में झूठी अफवाहें फैलती थी, जो थोड़ा बहुत सबको अवेयरनेस करते थे, तो उसके बारे में लोग उसको सही नहीं कहते थे, कुछ अफवाहें कहते थे, कुछ उसे गलत समझते थे। तो इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए, लोगों को अवेयर फैलाने के लिए, जो स्कूल में क्या कहते हैं, एक प्रोग्राम चलाया गया जिसमें सेक्स एजुकेशन के बारे में बच्चों को अवेयर किया गया कि आप गलत उम्र में गलत कोई कदम ना उठाएं, आपको अपनी बॉडी के बारे में ये चीज़ पता होनी चाहिए, और जो आपसे झूठ या फिर फिलॉसफीज़ बनाई जाती हैं उनके बारे में क्या कहते हैं, अवेयरनेस फैलाने के लिए स्कूल्स में क्या कहते हैं, इस एम को लेके किया गया। अब हम ठीक है, एमनियोसेंटेसिस ये क्या है, अ फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट बेस्ड ऑन द क्रोमोसोमल पैटर्न एकाउंटिंग फ्लूइड्स एंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो। पहले क्या क्या कहते थे लोग, है ना, लोग जो है वो क्या कहते हैं, बच्चे होने से पहले ही मार देते थे, और उनको मतलब बहुत तरीके की गलत चीज़ होती थी, उन सब चीज़ों को रोकने के लिए ये हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो चैप्टर है इसमें बहुत अच्छे से बताया गया है, ठीक है, ताकि बच्चों में अवेयरनेस फैले, वो किसी भी गलत चीज़ों का कदम ना उठा सके और वगैरह वगैरह। अब कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कौन से हैं, नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड है, ठीक है, जिसमें क्या आते हैं, पीरियोडिक एब्सिटेंस, कोइटस और लैक्टेशनल एमेनोरिया। बैरियर मेथड्स में क्या आते हैं, कॉन्डम्स, डायफ्राम, सर्विकल कैप्स, बॉल्ट्स। अंडर IUDs में क्या आता है, नॉन मेडिएटेड क्या कहते हैं, कॉर्पर रिलीजिंग, हार्मोन रिलीजिंग। ओरल कॉन्सेप्टिव्स में क्या आते हैं, प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन, सहेली, इंजेक्टेबल इंजेक्शंस, जैसे इंजेक्शंस, इम्प्लांट्स। सर्जिकल में क्या होते हैं, सर्जिकल में होते हैं परमानेंट मेथड, जैसे वेसेक्टोमी, ट्यूबिक्टोमी होती है फीमेल में, वेसेक्टोमी होती है मेल में। नेक्स्ट,
सहेली क्या है? सहेली इज़ अ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स डेवलपिंग बाय CDR है। ये सहेली क्या कहते हैं? सहेली भी एक तरीके का बैरियर मेथड है जो फीमेल के लिए है, जो क्या प्रेगनेंसी को करने से बचाती है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल, इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटीज़। क्या क्या हुआ जब बर्थ कंट्रोल के लिए? पहले तो फैसिलिटी बढ़ाई, बेटर लिविंग कंडीशन और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो बहुत तरीके थे वो, जैसे कि हमारे आउट ऑफ 6 बिलियन जो क्या कहते हैं, जो 6 बिलियन वो थी हमारी इंडिया, वो थी वर्ल्ड की पॉपुलेशन, जिसमें से 1 बिलियन तो हमारे इंडिया में ही प्रेजेंट थी, क्योंकि 1 बिलियन। इसके बाद रैपिड डिक्लेरेशन ऑन डेथ में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट MMR एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आर मेजर कॉज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। ये क्या है? ये पॉपुलेशन ग्रोथ के रीजंस है कि क्यों इतना ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है। नेक्स्ट, इंडिया पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज़ 1.7%। इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो 1.7 बिलियन है। देखिए जब पॉपुलेशन ग्रोथ स्टार्ट हुई, जो हमारी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, एंड बर्थ कंट्रोल, ये है जो हमारा, ठीक है। पहले हम लिखेंगे ईयर वाइज किस तरीके से बना, और वर्ल्ड में कितनी थी और इंडिया में कितनी है, ठीक है। 1900 में जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी वो कितनी थी? 2 बिलियन। कितनी थी? 2 बिलियन। और हमारे इंडिया में थी 350 मिलियन, ठीक है। 2000 में जब हमारी जनगणना हुई उसके उस वक्त थी हमारी 6 बिलियन। कैसे कितनी थी? 6 बिलियन थी। और इंडिया में कितनी थी? वर्ल्ड में थी 6 बिलियन, इंडिया में थी 1 मिलियन, 1 बिलियन। इंडिया में थी 1 बिलियन। और 2011 की जनगणना में क्या हुआ? ये जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी हुई? 7.2 बिलियन, और हमारी 1.2 बिलियन। मतलब इतनी रैपिड फायर तरीके से जो इंडिया में पॉपुलेशन है वो बहुत ज़ोर से बढ़ रही है। अब ये क्यों बढ़ रही है? इसके रीज़न क्या हैं? पहले तो इसे समझते हैं, है ना। इसके रीज़न क्या बढ़ने के? एक मिनट। इसके रीज़न्स देखो, इसके रीज़न ना बहुत इम्पोर्टेंट है। रीज़न्स क्या है? पहले तो जो हमारी डेथ रेट है, डेथ रेट डिक्रीज़। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब लोगों ने क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा मतलब फैसिलिटीज़ बढ़ा दी, अवेयरनेस फैलाई, बहुत अच्छे से लोगों को ट्रीट करना शुरू किया, मतलब हर तरीके से उनको वेल रहने की कोशिश करवाई, ठीक है। मदर्स का मोर्टेलिटी रेट क्या हुआ? डिक्रीज़ हुआ। मोर्टेलिटी रेट क्या हुआ? डिक्रीज़ हुआ। क्यों? क्योंकि हर तरीके की उनके लिए पॉपुलेशन जो है हर तरीके की फैसिलिटीज़ बनाई गई, जैसे कि बच्चों को किस तरीके से ट्रीट करना है, किस महीने में क्या होना चाहिए वगैरह वगैरह, ठीक है। इस तरीके से और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या हुआ? डिक्रीज़ हुआ। इन सब का सिर्फ एक कारण था, क्या था? हेल्थ फैसिलिटीज़ को बढ़ावा देना। हेल्थ फैसिलिटीज़ क्या थी? इंक्रीज़ कर दी गई थी। और साथ ही साथ में क्या हुआ था? हेल्थ फैसिलिटीज़ के साथ अवेयरनेस फैलाई बहुत ज़्यादा, बहुत लोगों को जागरूक किया कि पोस्टर्स भी जैसे हम दो हमारे दो वगैरह वगैरह इस तरीके की चीज़ें फैलाई, ताकि लोग ये समझ सकें कि इतने इतने करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, हम बस बॉडी में ताकत ले जाए वगैरह वगैरह। नेक्स्ट,
अब हम देखेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव एंड बर्थ कंट्रोल, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। हमारी कौन सी है इसमें, आइडल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं। क्या है? आइडल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। आइडल कॉन्ट्रासेप्टिव ये पहले तो किस मतलब जो हम कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करने वाले हैं वो कैसी होनी चाहिए। एक जैसे मान लो आप इस चीज़ को सेल कर रहे हो तो आपके लिए किस तरीके से होनी चाहिए, आप किस तरीके से उसको एक्सप्लेन करोगे कि आप चीज़ के लिए बहुत हेल्पफुल है। सबसे पहले क्या होता है, ये यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए, मतलब यूज़र के साथ बहुत अच्छे से कंफर्टेबल रहे, ठीक है। कहीं भी मिल जानी चाहिए या ऐसा नहीं है कि आप दूर दराज से लेके आ रहे हो, ठीक है। इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, ये नहीं कि तुमने यूज़ किया फिर उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो इसका ऐसी चीज़ को कोई फ़ायदा नहीं है। और इसके किसी भी तरीके साइड इफ़ेक्ट अगर हैं तो बहुत कम होने चाहिए, वरना होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। नो वे इंटरफेयर्स विद सेक्सुअल राइट्स, ये क्या कहते हैं आइडल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की वो है कि जैसे कि आपके लिए किस किस चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट बर्थ कंट्रोल मेथड। अब बर्थ कंट्रोल किस किस चीज़ से हो सकता है। पहले तो देखते हैं टाइप्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। टाइप्स ऑफ बर्थ कंट्रोल में टाइप्स बर्थ कंट्रोल, टाइप्स ऑफ बर्थ कंट्रोल में क्या, एक नेचुरल मेथड होता है, ठीक है। एक क्या होता है, आर्टिफिशियल मेथड। एक आर्टिफिशियल मेथड होता है। नेचुरल मेथड क्या होता है, वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांस ऑफ ओवम स्पर्म मीटिंग। इसका काम सिर्फ ये होता है कि स्पर्म और ओवम को किसी भी कीमत पर मिलने ना देना, क्योंकि अगर मिल गए तो फर्टिलाइजेशन होगी तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, ठीक है। पीरियोडिक एब्सेंस, अवॉइड क्वाइटस फ्रॉम डे 10 to 17 of the menstrual cycle to avoid contraception. Avoid absence from the coitus from a days, मतलब 10 से 17 दिन के अंदर menstruation साइकिल में किसी भी तरीके का एक्सपेक्ट ना होना कि ये दोनों, क्योंकि अगर हो गया तो मीटिंग हो जाएगी। चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन वेरी हाई इन दिस पीरियड, क्या होगा इस पीरियड में फर्टिलाइजेशन का जो टाइम वो है चांस है वो बहुत हाई हो जाएंगे। इट इज़ कॉल्ड फीटल पीरियड, इसको क्या कहते हैं, फीटल पीरियड कहते हैं, ठीक है। विड्रॉवल काइट्रस इंस्ट्रक्शंस, द मेल पार्टनर विड्रॉ द पीनस फ्रॉम द वजाइना मस्ट बिफोर द ejaculation सो अवॉइड द इंसेमिनेशन इनटू वजाइना। लैक्टेशन एमिनोरिया, no menstruation during lactation period, chance of fertilization is nil, it is effective up to 6 months, ये ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, देखो जो लैक्टेशन एमिनोरिया ये बहुत इफ़ेक्टिव होना चाहिए। जैसे कि जैसे अगर फर्स्ट बेबी है तो उसके 6 महीने तक कोई भी किसी भी तरीके से नेक्स्ट की प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त पेरेंट्स को, मदर को और चाइल्ड को दोनों को क्या कहते हैं बहुत टाइम चाहिए होता है ताकि वो अपनी बॉडी को रिकवर कर सके अच्छे से। जैसे प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेप्शंस बाय ब्रेस्ट फीडिंग चाइल्ड, अगर बच्चा अभी दूध है तो उसको किसी भी तरीके से वो नहीं देना फीडिंग चाइल्ड, तो उस वक्त बहुत अवॉइड करनी चाहिए मीटिंग को, ठीक है। नेक्स्ट इफ़ेक्टिव टिल, ये 6 मंथ तक कारगर होनी चाहिए, 6 months आफ्टर डिलीवरी, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा आर्टिफिशियल मेथड। कैसे ये मेथड है? ये हमारा आर्टिफिशियल मेथड है। हम इसे अपनी मर्जी से क्या कहते हैं, रोकना चाहते हैं। आर्टिफिशियल मेथड है। इसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या है? प्रिवेंट फिजिकल मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम। देखो, सारे नेचुरल में भी आर्टिफिशियल में भी सिर्फ एक काम होता है, स्पर्म और ओवम को ना मिला देना। ठीक है। सच मेथड अवेलेबल ऑफ बोथ फीमेल एंड मेल। ठीक है। जैसे फर्स्ट मेथड क्या है हमारा? फर्स्ट मेथड है कॉन्डम्स। ठीक है। इस किस तरीके से काम करते हैं? बैरियर मेड ऑफ थिन रबर इलास्टिक से। ये इलास्टिक और रबर की बनी होती है। यूज टू कवर द पीनिस ऑफ मेल वजाइना एंड सर्विक्स ऑफ फीमेल। क्या काम है? पीनिस मेल में पीनस कवर करना, वजाइना सर्विक्स को कवर करना इन मेल फीमेल। ठीक है। यूज जस्ट बिफोर क्वार्टर्स सो द सीमन नॉट एंटर इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव। इसको जब यूज़ करा जाए, जब ये मतलब क्यों यूज़ करा जाए? ताकि जो सीमेन है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ना पहुंचे। क्यों यूज़ करा जाता है? इसलिए यूज़ करा जाता है। मेल एंड फीमेल कॉन्डम आर डिसेबल। प्रिवेंट के एड्स और STI को प्रिवेंट करने में हेल्प करें। डायफ्राम सर्विकल कैप्स एंड बैरियर मेड ऑफ रबर। किससे बना होता है? ये रबर से बना होता है। ठीक है। इंसर्टेड इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट कवर द सर्विक्स। किसी ये फीमेल के लिए यूज़ होता है और किस चीज़ को कवर करता है? सर्विक्स को कवर करता है। प्रिवेंट कॉन्सेप्टेशन बाय ब्लॉकिंग ऑफ एंट्री ऑफ स्पर्म इन सर्विक्स। क्या करता है? ये ब्लॉक करता है किसकी एंट्री को? स्पर्म की एंट्री को सर्विक्स में। ठीक है। दे आर रीयूजेबल। ये रीयूजेबल होना चाहिए। लेकिन इस पर सबसे बड़ा एक्सेप्शन है, ये क्या करते हैं? नो प्रोटेक्शन अगेंस्ट STI से में काम नहीं करता। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस दी डिवाइस आर ओनली यूज फॉर फीमेल। ये किसके लिए? फीमेल के लिए। क्योंकि ये कहाँ है? यूट्राइन में। ठीक है। इंसर्टेड बाय अ डॉक्टर बाय एक्सपर्ट नर्स इंट्रायूट्रस वजाइना। ये एक्सपर्ट नर्स और डॉक्टर ही कर सकते हैं। नॉन मेडिएटेड आयोडीज एग्जाम्पल लीपसलू कॉपर रिलीजिंग आयोडीज कॉपर 7 मेल्ट टू 375। हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज प्रोजेस्ट्रॉन LNG-20। प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या काम है इसका? इंक्रीज फ्रेगमेंटेशन ऑफ स्पर्म विद इन यूट्रस। कॉपर आयन रिलीज सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन इन सर्विकल हॉस्टल ऑफ स्पर्म। ये जो हार्मोन रिलीजिंग है, ये इस तरीके कंडीशन कर देते हैं वजाइना में, सर्विक्स में, कि जो स्पर्म है स्पर्म मर जाए। लेकिन अगर इम्प्लांटेशन है तो इम्प्लांटेशन को भी अवॉइड कर सके, इसका ये काम है। ठीक है। नेक्स्ट 1 मिनट। इसके बाद है हमारा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में क्या होता है? दिस मैटर यूज बाय फीमेल ओनली। ये किसके लिए है? फीमेल के लिए ओनली। ठीक है। यूज द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड सब पॉपुलरिटी कॉल्ड पिल्स। ये पिल्स के रूप में हम काम करते हैं। पिल्स कंटेन प्रोजेस्ट्रॉन और प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन कम्बाइनेशन। Pills in subject से चीज़ पिल्स हैव द टेकन अ डेली इन द पीरियड 21 days।
ये रोज़ लेनी पड़ती है, ये पिल्स होती है इस तरीके की, पिल्स होती है, ये है ना। इसके नीचे वाइट पिल्स होती है जो 7 डेज़ होती है, 21 डेज़ खानी पड़ती है हमें, ठीक है। और 7 डेज़ है जो 7 डेज़ हमें अवॉइड करनी पड़ती है, क्यों? क्योंकि उस वक्त मेंस्ट्रुएशन पीरियड आता है। स्टार्टिंग विद इन द फर्स्ट 5 डेज़ ऑफ द मंथ, ये उसकी 5 दिन हमें छोड़नी पड़ती है। सहेली अ नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन यूज़ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का जो सहेली है बहुत अच्छा एग्जांपल है। प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग किस लिए काम करते हैं? इनहिबिशन ऑफ ओवुलेशन, ओवुलेशन को नहीं होने देता, इम्प्लांटेशन को नहीं होने देता, अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्विकल म्यूकस टू प्रिवेंट रिलेटेड एंट्री ऑफ स्पर्म। नेक्स्ट, इंजेक्शन एंड इम्प्लांटेशंस, प्रोजेस्टेरोन alone on or in the combination with the estrogen used as an injection implant under the skin by female। जैसे कोई गर्ल पिल्स नहीं लेना चाहती, अगर उसे इंजेक्शन लेना है तो इंजेक्शन ले सकती है इसके लिए, लेकिन ये एक्सपर्ट डॉक्टर ही करे, ऐसे एरिगेशन ना करे। मोड ऑफ एक्शन और सिमिलर इन पिल्स, इट इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर लॉन्ग पीरियड, ये लॉन्ग पीरियड तक एक्टिव है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स कौन कौन से हैं? These methods are used within a 72 hours of the coitus rape causal unprotective intercourse। Administration of progesterone or progesterone estrogen combination, use IUDs। नेक्स्ट, सर्जिकल मेथड, ये कैसा मेथड होता है भाई? ये ऐसा मेथड है, भयंकर मेथड है ये परमानेंट मेथड है। It is called a fertilization method advised to both female partner। Pregnancy is a permanent and chemical method to prevent pregnancy। ये permanent method है, इसे ये जो कदम है बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। सर्जिकल प्रोसेस इज अ मेल कॉल, जो मेल में होगा वो वेसेक्टोमी होगा, क्योंकि मेल के ना, मेल में वास्ट डिफरेंस को क्या है तो कट किया जाता है। नेक्स्ट, फीमेल में ट्यूबेक्टोमी, जो फीमेल में क्या है नसबंदी, वेसेक्टोमी में वेसेक्टोमी बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी फीमेल में होती है। वेसेक्टोमी इज़ अ स्मॉल पार्ट ऑफ वास्ट डिफरेंस रिमूव द टाइड अप, जैसे वास्ट डिफरेंस को ना काट दिया जाता है और उसको बांध दिया जाता है। सीमन तो जब भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन वो कभी भी चाइल्ड वो नहीं कर सकते, वो फाइनल होता है कि अब बिल्कुल नहीं हो सकता। ट्यूबेक्टोमी फीमेल में होता है, जो फैलोपियन ट्यूब को रिमूव कर दिया जाता है, थोड़ा सा काट दिया जाता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल तो आएगी, लेकिन जो कंसीव है वो कंसीव नहीं कर पाती, इसमें कोई रिवर्सिबिलिटी तो है ही नहीं, ये बिल्कुल है ही नहीं, रिवर्सिबल तो हो ही नहीं सकता। वेसेक्टोमी में यहाँ से काट देंगे, ट्यूबेक्टोमी में यहाँ से काट देंगे, लेकिन ये परमानेंट मेथड होता है। इसमें बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की, नर्सेस की ज़रूरत होती है, जो बहुत ज़्यादा। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इंटरनेशनल और voluntary termination of pregnancy before the full terms in a medical termination of pregnancy, MTP, reduce abortion ना कहते हैं ना, अबॉर्शन अब नहीं हो सकता कुछ भी। MTP हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल इन अ डिक्रीजिंग पॉपुलेशन, ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है पॉपुलेशन में। इट accounts of 1/5 of the total number of conceived pregnancies। Legal registration only reduce a female feticide. This matter saved within a 1 transmitters। Sexual transmitted diseases, क्या होता है इसमें? Disease और infection which are transmitted through the sexual intercourse। सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू जो डिजीज़ होती है उन्हें क्या बोलते हैं? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, क्या बोलते हैं? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ बोलते हैं। ऑल्सो नोन एज VD, रिप्रोडक्टिव ट्रैक, RTS। expect hepatitis B, genital herpes and HIV infection, other are the
अनक्यूरेबल। सिम्टम्स क्या होते हैं? इंचांस फ्लूइड डिस्चार्ज, साइलेंट पेन, स्वेलिंग ऑफ द जेनिटल रीजन, ये सारे सिम्टम्स हैं। ठीक है। एसटीडी रिमेन्स asymptomatic in a female, remaining introduction for long. In the later stage of the pelvic, PID, abortion, stillbirth, ectopic pregnancy, infertility और इवन कैंसर ऑफ, ये सारी की सारी सिम्टम्स होते हैं। अगर हो जाए तो ये सारी क्रिएट हो जाए। प्रिवेंशन, अब हम इसको किस तरीके से रोक सकते हैं? अवॉइड विद सेक्सुअल अननोन पार्टनर्स, मल्टीपल पार्टनर, हम ज़्यादा बार तो करना ही नहीं है, छोड़ दो। ऑलवेज यूज़ कॉन्डम इसका यूज़ करो। नेक्स्ट, कोई डाउट कंसल्ट क्वालिफाइड डॉक्टर ऑफ अर्लियर डिटेक्शन, बहुत ही जो क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा रेप्यूटेड डॉक्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं उसे, एक्सपीरियंसड है, उनसे हमें अपने डाउट्स को क्लियर करना चाहिए कि इसके बारे में कुछ दिक्कत है तो गेट कंप्लीट, और ट्रीटमेंट इसका बहुत अच्छे से डिजीज़ का करवाना चाहिए। इनफर्टिलिटी, द कपल अनएबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन प्रोटेक्टिव सेक्स, द रीज़न ऑफ इनफर्टिलिटी क्या क्या? फिजिकल, congenital disease, drugs, immunological और physiological. People of infertility may be male और female, दोनों में हो सकती है। Fertility clinic can diagnose or connect to the cause of infertility. In case there no connection are possible, some special technologies used to have a children called assist reproductive technologies. Assist reproductive technologies. In vitro fertilization क्या है? फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी क्या होता है? इन विट्रो, बाहर की तरफ फर्टिलाइजेशन करा देना, जैसे लैब में, लेबोरेटरी में कि फर्टिलाइजेशन का हो जाना, लैब में जैसे लोग कराते हैं तो उस तरीके करा देना। कंडीशन क्रिएटर लेबोरेटरी क्या कहते हैं? लोग जैसे बॉडी फर्टिलिटी करने के लिए, फर्टिलाइजेशन करने के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है या किसी भी तरीके से डिस्टर्ब है, तो जो टेक्नोलॉजी है आज की, उससे हम लैब में क्या कहते हैं, स्पर्म और ओवन का फर्टिलाइजेशन करा सकते हैं, जिससे ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, अब उसके बाद पॉपुलरली नोन एज अ टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, लोग इस तरीके से जानते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, यानी बाहर उस बच्चे को थोड़ा सा बड़ा होने देना और फिर उसके बाद अगर कोई मदर है उसका यूट्रस सही है कंडीशन इम्प्लांट करने के लिए तो उसमें इम्प्लांट कर देना। ओवर फ्रॉम अ वाइफ डोनर, स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड डोनर कलेक्ट एंड इंट्रोड्यूस द zygote under stimulated condition laboratory. The zygote are earlier embryo. 8 blastomeres can be transferred into fallopian tube. 8 ब्लास्टोमियर के बाद इसको क्या है, फैलोपियन ट्यूब में वो कर देना, इम्प्लांट कर देना। पहले स्पर्म और ओवन का बाहर फर्टिलाइजेशन करना, उसके 8 ब्लास्टोमियर बनने के बाद उसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में फैलोपियन ट्यूब के अंदर इंसर्ट कर देना। जिफ्ट, zygote इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। IUT, इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ़र, एम्ब्रियो विद द मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, अगर एम्ब्रियो 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा है तो इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ़र होगा, फिर उसका यूट्राइन में ही इम्प्लांटेशन होगा, फैलोपियन ट्यूब में नहीं। फर्दर डेवलपमेंट टेकन प्लेस विद इन द फीमेल बॉडी, इसका बाद में जो डेवलपमेंट है फीमेल बॉडी में होगा। एम्ब्रियो फॉर्म इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कैन बी ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव, जो कंसीव नहीं कर सकती लेकिन अगर बॉडी उसकी सही है तो बाहर उसका फर्टिलाइजेशन करा के यूट्रस 8 ब्लास्टोमियर बन सकता है तो ठीक है, वरना उसे आगे करके यूट्रस में प्लांट कर देना। गैमीट इंट्राफैलोपियन गिफ्ट, ट्रांसफर ऑफ ओवम collect from the donor of fallopian tube and another female who cannot produce it. Such female can provide suitable environment for fertilization of development. ICSI,
इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, द स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इन द ओवम, ओवन में डायरेक्टली इंसर्ट कर देना। आफ्टर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन अदर जिप और एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक इज फॉलोड, फिर ये टेक्निक का फॉलो। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, सीमन इज कलेक्ट टू आइदर हस्बैंड और डोनर आर्टिफिशियल इंट्रोड्यूस into vagina or into the uterus from the female. Such technology is useful in case either a female partner unable to inseminate the female or very low sperm count। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जब होता है, जैसे मेल है, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में सीमन नहीं प्रोड्यूस कर पा रही है, स्पर्म नहीं आ रही, स्पर्म की मोर्टेलिटी कम है, या कुछ होते हैं या तो हो ही नहीं पाते किसी भी तरीके से, जो मेल है वो अनेबल है डालने में, तो किसी डोनर से सीमेन को कलेक्ट किया जाता है और उसको इन विट्रो फिर उसको बाहर डेवलप करके फीमेल यूट्रस में प्लांट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है एब्रीविएशंस, इसके ये सारी के सारी वो हैं फुल फॉर्म्स। इसकी क्या है फुल फॉर्म, से ये आप लोग एक मिनट देख लेना। Thank you for all. This is all the chapter complete in the 30 minutes. Please like, share the video, and thank you for watching. Please like, share and subscribe the channel for more notification videos. Please. And next video uploaded the question answers MCQs in this topics. अगली क्लास में हम MCQs करेंगे इस टॉपिक के ऊपर, अपने जितने भी एक्सपेक्टेड है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से और CUET और 12th बेस CBSE बोर्ड, इसके ऊपर हम सारे तरीके के MCQs को करेंगे, कम मिनिमम 50 MCQs। नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार है ना। नेक्स्ट है जेनेटिक्स। दिस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन दिस पीरियड, क्योंकि हर साल बहुत ज़्यादा जेनेटिक्स से बहुत तरीके क्वेश्चन आते हैं। जेनेटिक्स में हम कम से कम 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, MCQs की क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आज इसके बाद अभी वीडियो अपलोड हो जाएगी, इसके बाद थोड़ी देर में अपलोड होगी इसकी वीडियो MCQs के ऊपर। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो आएगी जेनेटिक्स चैप्टर नंबर 5। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, बिल्कुल ही बेसिक से, जो जिसको नहीं भी आता वो भी सीख सकते हैं। थैंक यू फॉर लव दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू।